29 मई दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा था। गांव में चूल्हे तो जल रहे थे, लेकिन लाखों किसानों के दिल बुझ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे भारत का कोई बहुत बड़ा सहारा अचानक छिन गया हो। लेकिन सवाल है कि आखिर वो कौन थे जिनकी मौत की खबर सुनकर खेतों में काम कर रहे किसान रो पड़े थे। वो कौन थे जिनके लिए सत्ता से ज़्यादा महत्वपूर्ण किसानों का पसीना था। क्यों आज भी करोड़ों किसान उन्हें अपना मसीहा कहते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। यहाँ पैदा हुआ था एक ऐसा बालक जो आगे चलकर भारत की राजनीति का सबसे बड़ा किसान चेहरा बनने वाला था। ये बात 23 दिसंबर 1902 की है, जब उत्तर प्रदेश में एक साधारण किसान परिवार में एक बालक का जन्म हुआ जिनका नाम रखा गया चौधरी चरण सिंह। घर में ना दौलत थी, ना राजनीतिक विरासत और ना कोई राजमहल था, तो केवल खेती से जुड़ा संघर्ष। बचपन में उन्होंने किसानों की तकलीफ़ें देखी, सूखा देखा, कर्ज देखा, किसानों को साहूकारों का शोषण झेलते हुए देखा और मेहनत के बाद भी गरीबी देखी। शायद यही उनके मन में एक सवाल पैदा हुआ, जो किसान पूरे देश को खिलाता है वही सबसे गरीब क्यों है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे वकालत में आए, लेकिन उनका मन अदालतों की दीवारों में नहीं, गांव की पगडंडियों में बसता था। देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। उन्होंने भी अंग्रेजी शासक के खिलाफ आवाज़ उठाई, जेल गए, संघर्ष किया, लेकिन उनकी असली लड़ाई अंग्रेज़ों से बड़ी थी। वो लड़ाई थी किसान को सम्मान दिलाने की। आज़ादी के बाद सत्ता बदल गई, झंडा बदल गया, सरकार बदल गई, लेकिन किसानों की हालत क्यों नहीं बदली। यही सवाल एक नेता को व्यवस्था के खिलाफ खड़ा कर देता है। और यहीं से शुरू होती है उस इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई जिन्होंने बड़े बड़े जमींदारों और ताकतवर लोगों को चुनौती दी। चौधरी चरण सिंह का मानना था कि भारत में असली ताकत गांव में बसती है। उन्होंने जमींदारी प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई, ऐसे कानून का समर्थन किया जिससे किसानों को अपनी ज़मीन का अधिकार मिल सके। उनका मानना था अगर किसान मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा। राजनीति में उन्होंने कई बड़े बड़े पद संभाले, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, उन्होंने किसान की बात कहने के लिए सत्ता से भी टकराने का संकोच नहीं किया। कई बार अपने ही सहयोगियों से मतभेद हुए, कई बार राजनीति नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने विचार नहीं छोड़े। उनके लिए राजनीति कोई कारोबार नहीं था, राजनीति एक मिशन थी। साल 1979 में वह दिन आया जब किसान का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बना। देश ने देखा कि एक साधारण किसान परिवार से निकलकर वे एक व्यक्ति देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर पहुंच गया। यह केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, यह गांव की जीत थी, यह किसानों के सपनों की जीत थी। हालांकि उनका प्रधानमंत्री कार्यकाल लंबा नहीं था, लेकिन उनकी पहचान कुर्सी से नहीं बनी, उनकी पहचान किसान के नेता के रूप में बनी। जब भी वे गांव में जाते थे, किसान उन्हें अपना भाई मानते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह नेता हमारी भाषा समझता है, यह हमारी तकलीफ़ें समझता है, यह हमारी ज़िंदगी समझता है। राजनीति में ऐसे नेता कम होते हैं जो जनता के बीच निकलकर जनता के ही बने रहते हैं। फिर आया 29 मई 1987, यह दिन जब चौधरी चरण सिंह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। गांव में शोक छा गया। लाखों किसानों को लगा जैसे कि उनकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई हो। आज दशकों बाद भी यह किसान अधिकारों की बात होती है, जब गांव की बात होती है, जब खेती और किसानों की बात होती है, तो चौधरी चरण सिंह का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी सोच आज भी बहसों में जिंदा होती हैं। उनकी किताबें, उनके भाषण और किसानों के लिए उनका संघर्ष आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। 29 मई केवल एक पुण्यतिथि नहीं है, यह एक व्यक्ति को याद करने का दिन है जिन्होंने किसानों को केवल वोट नहीं समझा, बल्कि भारत की आत्मा समझा। जब तक इस देश में खेत रहेंगे, जब तक हल चलता रहेगा, जब तक किसान अपनी मेहनत से भारत का पेट भरता रहेगा, जब तक चौधरी चरण सिंह का नाम जिंदा रहेगा। कुछ लोग इतिहास की किताबों में दर्ज होते हैं, कुछ लोग करोड़ों लोगों के दिलों में।
चौधरी चरण सिंह उन लोगों में से थे जो आज भी भारत के खेतों में सांस ले रहे हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।